विचार का ही स्वागत किया है। मैं आपका भी सबका स्वागत करता हूं। इस नाते से हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर नितिन राणे जी, आपका भी अभिनंदन। कुलगुरु अवंतिका विश्वविद्यालय, मंच के सामने विराजमान अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य साहब, माननीय हेमंत जी मुक्तिबोध जी, माननीय राजमोहन जी, प्रवीण जी, केतन जी, माननीय अशोक जी पांडे साहब, हमारे संघ चालक माननीय भरत शरण सिंह जी, सिंघई जी, बांगड़ जी और अनेक शिक्षाविद। ये अभी यहाँ एक काल चक्र की तरह महाकाल की इस नगरी में अपना एक वीडियो भी चल रहा था और ये बात भी सही है कि हमारी ये काल की नगरी, महाकाल की नगरी, ये अपने आप में कई कई कारणों से, कई बातों को लेकर के इसका अपना इतिहास कमोबेश भारत के इतिहास से जुड़ करके ही है। और उसी संदर्भ में ये हमारे युवा मित्रों ने जिस प्रकार से मानी सारे हमारे राजमोहन जी से लेकर के सारे हमारे प्रारंभ के विचारकों ने इस बात के लिए प्रेरणा दी है। और जिस प्रकार से विवेक जी ने कहा कि सच में विवेक जी फिल्म के कलाकार, विचारक, चिंतक, आमतौर पे उनकी धारणा रहती कि वो लोक रंजन के काम करते हैं और लोक रंजन के कामों के बलबूते पर वो अपनी आजीविका चलाने का काम उनका अपनी मजबूरी में होता है या जो भी कारण होते हैं। लेकिन हमारे इस बॉलीवुड के दृष्टि से जो आप काम कर रहे हो, मैं वाकई आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में अपने आप को दांव पे लगा करके जिस प्रकार से आपने कश्मीर फाइल्स मैंने खुद ने देखी और ये बात आपने सही कहा है कि लोग इतनी चालाकी से अपनी बात करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से ही आपने इस 3 दिन के आने वाले कल की कल्पना कर सकता हूं कि ये जो हमारा विचार की जो यात्रा रहेगी, सच में भारत को इसी प्रकार की आवश्यकता है। कई उदाहरण इसके भरे पड़े हैं और ये हमारे परमात्मा की दया भी है कि भारत के अंदर यही युवाओं के कई उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। 1923 में जब हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस एग्जाम पास करते हैं और आईसीएस एग्जाम पास करने के बाद वो उस समय की जो आज की आईएएस एग्जाम होती उस समय मेरिट में होते हैं और मेरिट में होने के बाद लोग उम्मीद करते जैसे आज कोई आईएएस एग्जाम पास करे और वो बाद में कहे कि मैं नौकरी नहीं करूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन ये हमारे देश का गौरवशाली अतीत है। उस समय में वो आईसीएस एग्जाम के लिए वर्तमान का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, ये पूरा बृहत्तर भारत का एक हिस्सा था। लेकिन इसी गौरवशाली अतीत को उस समय के युवाओं को गौरवान्वित करने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 काम बड़े किए। एक तो उन्होंने अपनी वो एग्जाम पास करने के बाद उस मार्कशीट को फाड़ के फेंका कि ये अंग्रेज कहते थे कि युवाओं भारतीय लोगों में बुद्धि नहीं होती है, तो उनने पहला प्रमाण तो एग्जाम पास करने के बाद दिया और दूसरा नेताजी शब्द को जो जोड़ करके इस देश की आजादी के लिए देश के युवा क्या सोचते हैं, जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस अद्वितीय योगदान के लिए। और वो एक लंबी परंपरा है, स्वामी विवेकानंद से लगा करके बहुत लंबी परंपरा है जिसमें बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज के समय में आजादी के बाद ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जिस बात की आवश्यकता है उसी कमोबेश उस कारण से हम बैठे। हम उनकी बातों को जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारा अपना वर्तमान का दौर आज जब भारत की तरफ दुनिया देख रही है और दुनिया के ऐसे बड़े से बड़े चुनौती के मुद्दों के लिए भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर हम उसके उत्तर खोजते हुए जिस प्रकार से चल रहे हैं, हमें ध्यान में आता कि सुपर कंप्यूटर का जब प्रश्न खड़ा हुआ, सुपर कंप्यूटर का निर्माण हमारे अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया और न केवल उनके उस माध्यम से ऐसे कई छोटे छोटे प्रयोग भी हुए। मैं खुद भी इसका साक्षी हूं। मैंने खुद ने भी, विवेक जी आपकी जानकारी के लिए, अभी हमने एक महानाट्य विक्रमादित्य बनाया था।
मैं गया, भोपाल में एक अच्छा नाट्य होता है महाराज शिवाजी का, छत्रपति महाराज का, वाकई वो अद्भुत नाट्य है। उस अद्भुत नाट्य की बात के आधार पर छत्रपति जी ने उस कठिन काल में किस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया। तो हमने आकर उज्जैन में हमारे सारे संघ के लोग बैठे और हमने कहा इस पे हमारे यहाँ नाट्य छत्रपति जी का कराना चाहिए। हमने कहा कराना चाहिए, कोई मना नहीं, लेकिन यहाँ के चरित्र भी तो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे मजाक बनी कि कहाँ वो ये बात सही कि हमारे यहाँ नाट्य की मंडली इतनी बड़ी हो जाए, उतना बड़ा नाटक बना ले। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के युवाओं को कि महानाट्य विक्रमादित्य बना करके लाल किले के ऊपर उसका प्रदर्शन करा करके आए, ये हमारे लिए एहसास हुआ। ये मैंने आपको विषय इसलिए दिया कि क्योंकि आपने मालवा से जोड़ करके एक बात कही है। तो ये विक्रमादित्य है, राजा भोज, ऐसे कई कई पात्र हैं जिनके आधार पर हमारे अपने इस सच में इस सत्र की सार्थकता सिद्ध होगी। ऐसे विषयों को लेकर के हमारे माध्यम से या आपके मन में और भी अच्छे से आपने बंगाल फाइल्स की और बाकी बातें कही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें फिल्म निर्माण की पॉलिसी भी हमने बनाई और फिल्म निर्माण की पॉलिसी के माध्यम से सरकार भी मदद करेगी। ऐसे अच्छे विषय को लेकर चलने में कोई आपत्ति नहीं। और न केवल फिल्म में, किसी प्रकार के ऐसे विषय जिन विषयों के बलबूते पर हम अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर आज के समय में समसामयिक काम कर सकते हैं, जिन कामों के भरोसे से भविष्य में अपने भारत के कई उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भी मिले, लेकिन अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से भी हम जुड़े दिखाएं। तो मैं मान के चलता हूँ सच्चे में, आज मैं पहले तो माफी भी मांग लेता हूँ। मेरे आने से मेरी सुबह का एक तो मुझे मालूम नहीं था कि बम्बई का एक नाटक है कि वो सुबह 10 बजे पहले प्लेन नहीं उड़ने देते हैं। तो सुबह तो संकट वही खड़ा हो गया। मेरे को लगा कि मैं रात वहाँ रुक जाऊँगा तो 9 बजे उड़ूंगा तो बराबर टाइम पे आगे कार्यक्रम हो जाएंगे। लेकिन कल चूंकि पीएम की विजिट थी और उसके कारण से और भी कठिनाई बढ़ी, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर बात के भी थोड़े थोड़े कारण से कोशिश करी। लेकिन फिर भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जब हम एक अच्छे काज के लिए आते हैं तो समय का पालन भी हमको करना चाहिए। समय के पालन करने से जब हम अपनी खुद की आदत इस तरह से डालते तो बाकी को बता सकते हैं। लेकिन आज इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। वास्तव में ये सृजन की नगरी भी है और सृजन के साथ यहाँ जो युवा बैठे हैं, इनके अपने युवा गणों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वाकई ये जो 300 से ज़्यादा संख्या आप बता रहे हैं और अपने स्वयं के व्यय से वो अपना सिलेक्शन करते हुए 3 दिन के अपनी इस विचार यात्रा में अपने मन में जो अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर एक सोच लेकर के आए। लेकिन आपकी ये सोच आपके लिए भी और देश के लिए भी फलदायी हो, यशदायी हो, इस बात की कल्पना करते ही मुझे मजा आ रहा है। और सच में ये जो आपकी एनर्जी है आज के इस समय में, इसी की आवश्यकता है। अदरवाइज हमने देखा है कि कई बार हमारे अड़ोस पड़ोस के आसपास घटना घटती जा रही और उस घटना का परिणाम क्या होगा बताने की जरूरत नहीं। हमारे अपनी युवाओं के भटकाव के रास्ते चारों तरफ से फिसलन भरे हैं, लेकिन फिसलन भरे रास्ते कितने महंगे पड़ेंगे ये बांग्लादेश से हमने सीखा है। बांग्लादेश जिसकी आज़ादी में भारत ने कितना योगदान दिया, कितने प्रकार से उसकी मदद की, और आज बदलते दौर में 1 मिनट में कहाँ वो भारत और भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध और कहाँ पाकिस्तान की आज़ादी के समय के और बांग्लादेश के संबंध, लेकिन बदलते दौर में किस प्रकार का चित्र बन रहा है। और केवल यहाँ नहीं, और भी देश के बाहर कई सारे अलग अलग चित्र हमको दिखाई दे रहे हैं। मेरी भी मर्यादा है, लेकिन हम आज बदलते दौर में इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी जो देश की सीमाओं से भी जुड़े हों, देश के अतीत से भी जुड़े हों, इन सारे विषयों के साथ साथ भविष्य में देश दुनिया का सबसे युवा देश है। और युवा देश है तो हमारी भूमिका वास्तव में उस अतीत के काल के साथ दुनिया के अंदर मानवता को बांटने की हो, हमारी संस्कृति पे गर्व करने की हो, और जिस वेद वाक्य को लेकर के हम चलते हैं उस वेद वाक्य के आधार पर हम अपने जीवन के प्रत्येक पल का समूची मानवता के लिए उपयोग के लिए चलें, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। एक छोटा सा घटनाक्रम सुना के मेरी बात खत्म करूँगा। युवाओं की दृष्टि से क्या महत्ता होती है। एक यूरोप का राजा लगातार एक के बाद एक युद्ध जीतता जा रहा है और जीतने के क्रम में उसको सफलता मिल रही। उसकी सफलता के आधार पर उसके मित्र ने पूछा
कि भाई ये आप इतने योग्यता हासिल करके कि आप एक के बाद एक देश पे देश जीतते जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? कोई इसमें कोई खास बात हो तो बता दो। तो उसने जो बात बताई वो हम सबको प्रेरणा देती है। उसने कहा कि मुझे युद्ध जीतने के पहले एक काम करना पड़ता है। जिस देश के साथ मेरा युद्ध होने वाला होता है, भविष्य में हमको आक्रमण करना, मैं अपने जासूसों के माध्यम से उस देश के युवा क्या सोचते हैं, उस देश के युवा उस देश की संस्कृति से, उस देश की सुरक्षा से, उस देश की अंतरंग जो एक ताकत होती है उस ताकत से अलग जा रहे हैं क्या? अगर वो दिखते हैं भटकाव की स्थिति में, तो मुझे युद्ध जीतने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन जिस देश के युवा अपने देश के बारे में देशभक्त होते हैं, मैं कभी वहां आक्रमण ही नहीं करता हूं, तो मुझे अपनी ये जो अंदर की ताकत ये एहसास कराती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये अवसर पर हम सब उस मूल तत्व को बनाए रखेंगे, ताकि हमारा अपना लगभग 1000 साल की गुलामी का जो खराब समय गया है, परमात्मा करे वो कभी दौर नहीं आए, लेकिन हम अपनी अच्छाई बांटते रहें। पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक विमोचन और होना है यंग थिंकर्स फोरम की बुकलेट संस्कृति सिंथेसिस। मंच पर आमंत्रित हैं एडिटोरियल टीम से वैभव चतुर्वेदी जी। एडिटोरियल टीम से अर्जुन ठाकुर जी भी आमंत्रित हैं मंच पर।